things make an anime so great? Great plot, breathless animation, anime filled with epic fight scenes or intense drama, or maybe a dumb protagonist filled with great obligations, or great antagonist, OSTs, or maybe a terrorist protagonist. Well, I think everything. 2020 में ऐसा एनिमे रिलीज हुआ जो कि अब एनिमे ऑफ द ईयर बन चुका है, जिसने बहुत से पॉपुलर सोनन एनिमे को भी सरपास कर दिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। या यू नो द नेम, जुजुत्सु काइसन। Thank you so much, best friend. फैंस जुजुत्सु काइसन को उन एनिमे से भी कम्पीट कर रहे हैं जो एनिमे डिकेड्स तक पॉपुलर रहे। सो ऐसा क्या है जो इस एनिमे को लोग मॉडर्न मास्टरपीस कह रहे हैं? क्या चीज है जो एनिमे को मास्टरपीस बना रही है? सो लेट्स टॉक व्हाट्स मेक्स जुजुत्सु काइसन सो ग्रेट। तो मेरा नाम प्रिंस, आप तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, आप तक देखते रहिए। वेल, जुजुत्सु काइसन की बहुत सी बातें हैं जो उसे ग्रेट और डिफरेंट बनाती है, और यही थिंग्स एनिमे को बेस्ट शोनन एनिमे ऑल द टाइम बना रही है। जिसमें से एक पॉइंट आता है द लूमिंग प्रेजेंस ऑफ डेथ। एनिमे में डेथ का खतरा हमेशा बना ही रहता है। वेल, जैसा कि आप जानते हैं, एनिमे की डेथ भी एनिमे को काफी इफेक्टिवनेस बनाती है और व्यूअर्स के बीच इमोशनल अटैचमेंट होती है अगर डेथ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर की हो तो। जिसका ब्यूटीफुल एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल, डेमन स्लेयर, ये सब है। और रही बात रैंडमली कैरेक्टर डेथ की, जो हमने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 में भी देखा, जब एरन की वजह से रैंडमली कैरेक्टर मारे गए, ठीक उसी तरह जुजुत्सु काइसन में हमें फील कराता है लूमिंग ऑफ डेथ। ये प्रेजेंस, डेथ हम व्यूअर्स को नॉस्टैल्जिया फीलिंग देते हैं, और शायद इन डेथ के पीछे हमें रियल रीजन नहीं दिया जाता। एनिमे ट्रस्ट करता है व्यूअर्स खुद आंसर ढूंढे। और जुजुत्सु काइसन में एक पार्टिकुलर सीन भी है। जहाँ पे इस बंदे ने जोगो, एक फायर यूजिंग कर्स डीमन, पूरे फुल ऑफ पीपल कैफे को बर्न कर देता है, और रीजन ही फेल्ट लाइक इट। जैसा कि मैंने बोला, एनिमे लूमिंग ऑफ डेथ दिखाता है इवन मेन कैरेक्टर पे भी, जिससे एक और पॉइंट बाहर आता है, यू नो, देयर इज नो प्लॉट आर्मर। तो अगर आप एनिमे को एक एनालिटिक वे में देखते हैं तो आप एग्री करते होंगे प्लॉट आर्मर एनिमे को रून कर देता है। और जिनको नहीं पता, बेसिकली जो एनिमे प्लॉट आर्मर यूज करता है वो एंटायर टाइम सेफ रहता है, एसेंशियल सेफ रहता है, और उस सिचुएशन में भी जहां उसे नहीं होना चाहिए, जिससे उस कैरेक्टर में टेंशन बिल्डअप नहीं हो पाता है और व्यूअर्स बिल्कुल भी उस कैरेक्टर में इन्वेस्टेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक मेन कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर या ऐसे सिचुएशन में है जहाँ कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, उनका मरना तय है, पर फिर भी मेन कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर सेफ रहता है सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। वो मेन कैरेक्टर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है सिर्फ पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से। दैट्स द प्लॉट आर्मर। और ये प्लॉट आर्मर एनिमे को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, और जो व्यूअर्स एनिमे की स्टोरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। बट इन केस ऑफ जेजे के मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी, जिसे शुरुआत में ही रियलाइज हो चुका था कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता, उसको साफ पता लग गया कि इस जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में हर किसी के सर पे डेथ हैंग आउट करता है। वो सिर्फ इतना कोशिश कर सकता है कि लोगों की गुड डेथ हो, एक नेचुरल डेथ। और इवन इतादोरी भी ऐसे डेथ सिचुएशन में भी आ चुका है जहां मोस्टली शोनन एनिमे में प्लॉट आर्मर में देखने को मिलता, पर इन जुजुत्सु काइसन यूजी इतादोरी मरा, एंड दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब मुझे पर्सनली काफी पसंद आया एनिमे। एक और पॉइंट है जो एनिमे को काफी यूनिक बनाती है, इसके विलन्स। द विलन्स आर नॉट रिलेटेबल। यू सी, हर शोनन एनिमे में एक प्रोग्रेसिव एंटागनिस्ट होता है जिसके एक्शंस के पीछे कोई ना कोई हमेशा रीजन होता है, और ये फॉर्मेट काफी इंजॉयबल भी और लवेबल भी रहा है डिकेड से, जिससे हमें ऑसम कैरेक्टर्स भी देखने को मिले लाइक हिसोका, सास्के, वजीटा, जो बने ही इंटेंशनली रिलेटेबल है। इन केस ऑफ जुजुत्सु काइसन एनिमे सिर्फ हर चीज दो फेजेस में ही दिखाता है, व्हाइट एंड ब्लैक। हाँ, हो सकता है आप सुकुना के बारे में सोच रहे हो, जो शुरुआत में लगा सुकुना एंटागनिस्ट कैरेक्टर वही टिपिकल शोनन एंटागनिस्ट कैरेक्टर है, पर इतादोरी की मोजिटो से फाइट के वक्त रियलाइज हुआ ही इज टोटली प्योर एविल। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सुकुना पोजेस करता है डार्क एविल एनर्जी, क्योंकि सुकुना वही चाहता है, अपनी सोर्सरी पावर से पूरे वर्ल्ड में एविल फैलाना चाहता है। और आप पावर लेवल तो सुकुना की जानते ही हो, उसकी ऑरा से सिर्फ पांडर कुशिकावा पैरालाइज्ड और शॉक हो गए थे, जबकि वो अपने फुल पोटेंशियल पे भी नहीं है।
मोहितो और सुकुना दोनों ही मोस्टली सेम है। मोहितो भी प्योर एविल है जिसको डेथ और फाइट्स में सब में मजा ही आता है। वेल कुछ कर्स्ड विलन है जिनके कुछ ऑब्लिगेशंस है लाइक जोगो, ये एविल लस्ट, स्माइल प्योर एविल सोल है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट पे विलन्स है, एनिमे को एक यूनिक कैटेगरी देती है। और एनिमे में इतना सब कुछ है तो फाइट्स तो होंगे, तो इससे एक और पॉइंट बाहर आता है, फाइट सीन्स। सो मेनी फाइट सीन्स विद ग्रेट एनिमेशन। मोस्टली व्यूअर्स सोल एनिमे को उसके अमेजिंग एक्शंस के कारण देखते हैं, जिसके एक्शंस आपको बोलने पर मजबूर कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं जुत्सु काइसन हैज ब्रिस्क पेस, फालतू के टाइम को स्किप कर देता है जिससे फिलर ट्रॉप्स खत्म हो जाता है। जुत्सु काइसन कम समय में बहुत से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराता है और मोस्टली हमें एक्शंस के दौरान ही देखने को मिलते हैं। और इसके एक्शन सीक्वेंस गजब। और जैसा कि आपको पता ही होगा डीमन स्लेयर एके किमित्सु नो याइबा अपनी ग्रेट एक्शन और एनिमेशन की वजह से ही पॉपुलर हुआ। और एपिसोड 19 जिसने लिटरली इंटरनेट ब्रोक कर दिया। ठीक उसी तरह जुत्सु काइसन भी इंटेंस फाइट सीन दिखाता है विद ग्रेट एनिमेशन। और एनिमेशन तो वन एंड ओनली स्टूडियो ने किया है, 2020 बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो माप्पा स्टूडियो। साथ ही यह एनिमे डीमन स्लेयर की एपिसोड 19 वाली फीलिंग भी आपको फील कराती है, वो भी एक बार नहीं 2 बार शायद आपके लिए। इतादोरी और नोबरा की फाइट जो कि काफी कमाल की थी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताया आपको उस फाइट के बारे में क्या सोचना, आपको कैसा लगा। आई लव टू नो। परफेक्ट बैलेंस ऑफ डार्क एंड लाइट हीटेड टोन्स। पहले सोनन एनिमे कभी डार्क नहीं हुआ करते थे जब से डीमन स्लेयर और हंटर हंटर आया। वेल डीमन स्लेयर ने एक्चुअल में स्टार्ट किया गिल्ट और वायलेंस मेन स्टोरी लाइन में डालना, और जुत्सु काइसन का तो प्लॉट ही डार्क। पर साथ ही एनिमे हमें कॉमिक मूवमेंट्स भी दिखाती है। एनिमे हमें दोनों वर्ल्ड दिखाती है, वन पंच मैन का ह्यूमर और साथ ही हंटर हंटर डीमन स्लेयर का डार्क। साथ ही अब जब फाइट की बात हो ही गई है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एनिमे काफी कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज दिखाता है। कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेहेंसिबल एबिलिटीज सोनन एनिमे के साथ अक्सर होता है, वो हर चीज सिंप्लीफाई करता है, ओवर सिंप्लीफाइड टू ऑडियंस लाइक द पावर ऑफ नारुतो, लूफी, गोकू। काफी सिंपल है, असल में बनाया ही उनको काफी सिंपल है कि व्यूअर्स रिलेट कर सके। बट जुत्सु काइसन इसका ठीक अपोजिट करता है। जेजेके यूनिवर्स का पावर सिस्टम कर्स पावर है, द कर्स पावर एबिलिटीज। इतना कॉम्प्लिकेटेड भैंचोद की पूरा समझना ही मुश्किल है, बिना कॉपी पेन के तो समझा ही नहीं जा सकता इसे। तब भी चांसेस शायद है। फॉर एग्जाम्पल गोजो एक हॉट बैडएस कैरेक्टर विथ ग्रेट एबिलिटी, पर आई थिंक हम में से कोई भी ट्रूली नहीं जानता होगा कि गोजो की पावर कैसे वर्क करती है, जो असल में थोड़ा बहुत हंटर हंटर के नैन एबिलिटीज की याद दिलाता है। पर जुत्सु काइसन की पावर एबिलिटीज इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। वेल जो काफी अच्छी भी चीज है क्योंकि हमें काफी समय के बाद एक यूनिक स्टाइल पावर सिस्टम देखने को मिला। तो वेल ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनिमे को काफी ग्रेट बनाती है। और साथ ही और भी पॉइंट्स हैं लाइक टाइम स्किप टू एंड फिलर, फालतू के टाइम को स्किप कर दिया जिससे फिलर बॉन्ड ही नहीं हुआ। और साथ ही आपको लगता है मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आई लव टू नो। और साथ ही आप अभी भी जुत्सु काइसन देखने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब मारिए। सो कीप अस टाकू टॉक्स, अंटिल देन आरा सायोनारा।